मेरा नाम विजय है और ये मेरा सैड ब्रेकअप स्टोरी है जो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। मैं देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम मंजू था, जिसे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। शायद ये बात है सितंबर 2018 के वक्त, जब मेरी और मंजू की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने मंजू को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई परेशान कर रहा है क्या? लेकिन मंजू ने मुझसे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन रात को 11:30 बजे मंजू की याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूं। जब फोन किया तो उसका फोन बिजी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फोन बिजी क्यों है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी बिजी था। थोड़ी देर बाद मंजू का फोन आ गया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड सबिता का फोन था और वो कल की कॉलेज असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि मंजू किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में मंजू मुझसे बहुत कम बात करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगी थी। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था तो मैंने देखा कि मंजू एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन मैंने उस समय मंजू को कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप वहां से चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने मंजू को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि ये शायद मेरी और मंजू के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था। मैं मंजू से मिला, उसका हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने मंजू को कहा, मंजू, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझे एक बार बात तो करके देखी होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारे अफेयर किसी और के साथ भी है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इस बंधन से आजाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे दिल टूटने के डर से मुझे कुछ न कह पाओ। इसीलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूं, मंजू, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि तुम जिंदगी में हमेशा हमेशा खुश रहो। मंजू बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखें भी नम थी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लफ्ज भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी जिंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद
जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाहिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशंस और फीलिंग्स का ही हनन होगा। आज के लिए इतने ही दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी में।